नेहाभिक्रमनाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज गुरुवार के कार्यक्रम में योग नहीं, एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जो आप लोगों को थोड़ी सी आपकी चिंता को दूर कर सकता है। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले कि श्लोकार्थ भी बताऊंगा, तो बन के रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, तुरंत ही बता दूंगा। एकदम सामान्य सी बात है जो आपके दिमाग के परत को कुरेद करके कुछ नई चीजें आपके दिमाग में एडजस्ट कर जाएंगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कभी कभी मन में कौतूहल होता है और वो ये सोचता है विषय में जन्म कुंडली के जब अध्ययन करते हैं तो कि तीसरे और छठे भाव में शुभग्रह भला कैसा परिणाम देंगे। या मैंने ही एक बार कार्यक्रम में बात रखी थी कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें और एकादशवें भाव में अगर पापग्रह की राशि बन जाए, शनि मंगल की राशि बन जाए, सूर्य की राशि बन जाए, या ये बैठ जाएं, या पापग्रह खुद वहां बैठे हों, तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। तो क्या उस पर अगर किसी भी शुभग्रह की राशि बन जाएगी या शुभग्रह अगर बैठ जाएंगे तो वो भाव नष्ट हो जाता है? ऐसा नहीं है। उसके अलग से एक परिणाम भी देखने को मिलेंगे जो व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ देने वाले हो जाते हैं। ग्रह कभी कोई बुरा होता ही नहीं है। व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं और व्यक्ति का प्रारब्ध और पिछले जन्म में इकट्ठा किए गए कर्म। आपने बैंक में पैसे रखे हैं 1 लाख रुपए, समझिएगा, उदाहरण दे रहा हूं। 1 लाख रुपए आपने बैंक में पैसे रखे हैं और वो पैसे का जो सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम, गलत जगहों पे था। आप जब उस पैसे को निकाल करके खर्च करोगे तो पता नहीं चलता है वो पैसे गए कहां। और वो पैसे एक सही वक्त पे या जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी उस समय काम नहीं आता है। या तो वो संस्कारों को कमजोर करता है या फिर संततियों के बुद्धि और बलाबल को क्षीण करता है, उनको बुद्धि से कमजोर कर देता है। जैसे सुदखोरी का काम, सुदखोरी के काम से जितने भी पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो दिखते हैं बस, पर वो जाते कहां हैं ये पता नहीं चलता। इसीलिए सुदखोरी का काम मना किया गया है, नहीं करने से। ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए। हो सकता है मेरी बात से कई लोग नाराज हों, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आइए, विषय यह है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव को और छठे भाव को अगर किसी शुभ ग्रह की राशि बन जाती है तो क्या वो बुरा हो जाएगा? नहीं, उसको अच्छाई में भी बदला जा सकता है या उसके भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जरा विचार करिए कि जन्म कुंडली के अगर किसी भी लग्न में, कोई भी लग्न हो, यहां पे अगर शुभ ग्रह की राशि बनेगी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 के अलावा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अगर इन राशियों का निर्माण हो या कहीं पे भी अगर शुभ ग्रह की राशि जैसे या तो 3 बन गए या 6 बन गए, यहां पे 9 बन गए या 12 बन गए, 4 बन गए या 8 बन गए, या कोई भी शुभ ग्रह की राशि अगर बन जाती है, बुध की, गुरु की, शुक्र की, चंद्रमा बैठ जाते हों, और अगर जैसे कि मैंने ये कुंडली आपको दिखाई है तो यहां देखिए गुरु स्वग्रही हैं और बुध गुरु की राशि में बैठे हैं। ये दोनों शुभ ग्रह हैं, इस वजह से मैंने इनको यहां बिठाया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। स्केच कहां है? स्केच। तो मैं ये बोल रहा था कि जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर बुध यहां बैठेंगे तो सबसे पहले तो इस भाव को पुष्ट करेंगे और जितने भी इस भाव के संकुचित होकर के फल देने के प्रभाव थे, यहां पे शुभ ग्रह के बैठने के कारण उस भाव के निगेटिव तत्वों में कमी आएगी। ये पहली बात है, क्योंकि शुभ ग्रह अगर किसी भी भाव में बैठेगा तो अच्छा होता है। हां, ये अलग बात है कि इन भावों में जैसे तीसरे, छठे, आठवें और एकादशवें में शुभ ग्रह कम परिणाम करते हैं, अपने शुभत्व को कम देते हैं, पर उस भाव के फल को देते हैं। इस भाव का फल वो देंगे पर अपने प्रभावों में कमजोरी ला देते हैं, अपनी शुभता में वो कमतरी ला देते हैं।
10 देना था तो हो सकता है 8 दे, हो सकता है 7 दे। अब ये निर्भर करता है। पर अगर यहां पे भी अगर गुरु को मैं देख रहा हूं तो ये छठे भाव में गुरु बैठे हैं, तो जरा विचार करिए। तो अब बुध की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, किसी भी राशि के लिए। अगर बुध यहां बैठे हों शुभ ग्रह तीसरे भाव में, तो उसकी राशि की उसकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे। तो व्यक्ति को धर्मज्ञ और माता पिता का सेवा करने वाला, अपने पूर्वजों को आदर सहित पुकारने वाला, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, उच्च शिक्षा का मालिक हो जाएगा। और व्यक्ति समाज में ही नहीं, पूरे देश और राष्ट्रव्यापी व्यक्ति राष्ट्र में धर्म के नाम पर और धर्म के कर्मों को करने वाला होता है। पर्यावरण का संरक्षक हो जाएगा, पुरस्कार को प्राप्त करने वाला हो जाएगा, जीवन की किसी भी स्थिति से लड़ करके तैयार होने के लिए वो अव्वल रहता है, प्रणेता होता है, धर्म का पुरोधा मजबूत होता है। तो ये सब बातें जन्म कुंडली में देखने को मिलती है। मतलब तीसरे भाव में भी ये बात बिल्कुल भी समझने वाली हो जाती है कि अगर यहां शुभ ग्रह हो तो इसकी दृष्टि जो पड़ेगी, हो सकता है कि यहां के प्रभाव को वो थोड़ा कम दे, अपने प्रभाव में, अपने शुभत्व में वो कमजोरी ला देगा, पर भाग्य के लिए उसकी दृष्टि बड़ी अच्छी हो जाएगी। और वो व्यक्ति को धर्मज्ञ, शास्त्रोक्त विधि से अपना कर्म करने वाला, सदाचरण करने वाला, उपकारी, मर्मज्ञ होता है, समझदार होता है, और धर्म के मामले में बड़ा ही उसके अनुरक्त होने के योग्य उसके स्थितियां होती हैं। अब जरा इसी स्थिति को जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, तो मान लीजिए यहां गुरु बैठे हैं, तो गुरु जब शुभ ग्रह में बैठेंगे तो सबसे पहले तो इस राशि का बल भी बढ़ेगा, क्योंकि वो स्वग्रही हैं। या फिर अगर वो नहीं भी बैठे हैं अपनी राशि के, तो यहां से पांचवी दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे, तो कर्म को बल देंगे। कर्म स्थान को अगर कहीं से भी गुरु देख रहे होते हैं तो व्यक्ति को काम में सुलभ बना देते हैं, सुलभता और उसके समस्याओं को कमजोरी में रखने वाले हो जाते हैं। मतलब अगर कहीं से भी आपकी जन्म कुंडली के दशम स्थान पे, यहां पे अगर गुरु देख रहे हों तो निसंदेह आपके कर्मों को उजागर करने वाले और व्यक्ति को काम के लिए भटकाव नहीं देते, उसमें वो सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं। पर वहीं से अगर गुरु यहां बैठे हो या कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से जब यहां देखेगा तो व्यक्ति को सैया सुख देता है, व्यक्ति को अपने हिसाब से पैसे खर्च करने वाला बनाता है, उसके पैसे सही जगहों पे खर्च होते हैं, उसके पैसे गलत और निंदनीय कृत्यों पे खर्च नहीं होते हैं। उसकी पत्नी धर्मशील होती है, उसकी पत्नी काम में सहयोग करने वाली होती है, उसकी पत्नी प्रेम करने वाली होती है, और व्यक्ति को मोक्ष की अभिलाषा भी जागृत हो तो उसे वो अपने सत्कर्मों से प्राप्त भी कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, अलग हट जाता है, प्रत्येक प्रकार के लाभ और अलाभ की स्थिति से अपने आप को विलग कर लेता है। मतलब ये मोक्ष का भाव है, तो यहां पे व्यक्ति को इस भाव से संबंधित सभी प्रकार के सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, जहां व्यय संतुलित होगा, अच्छी जगहों पे होगा, नेत्र की समस्या दूर हो जाएगी अगर कभी ऐसी समस्या रही तो ये सब सारी बातें दिखती हैं। अब यहीं पे अगर गुरु बैठ जाते हो तो अपनी नवी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, तो व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा और पुरस्कार, साथ ही साथ व्यक्ति के धन को सही जगहों पे लगाना, धन का आगमन और उसके मार्ग को खोलना, ये सब बातें भी जन्म कुंडली के तीसरे और छठे भाव में बैठे शुभ ग्रह देते हैं। मतलब वो खराब नहीं होते, उनकी दृष्टियां अच्छी होती हैं, बस सिर्फ वो इस भाव के फल में वृद्धि तो देते हैं पर अपने प्रभाव को वो थोड़े कमजोर कर लेते हैं। बस इतनी सी बात है। अब मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और जरा विचार करके एक बार मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास आपके दादा दादी नहीं हैं या वो स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, तो कब उन्हें अपने माता पिता के बीच में बैठ करके उन्हें याद किया था? दादा दादी के बारे में आपने कब उनसे चर्चा करी थी? उनके संस्कारों को कब आपने ढोया था? या कब उनके बारे में आखिरी बार आपसे बात हुई थी? कभी स्वप्न देखा है उनको स्वप्न में? तो जरा विचार करके बताइएगा, क्योंकि अपने पूर्वजों को भी हमें याद करते रहना चाहिए और उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उनके कृत्य से हमें हमारा नित्य प्रतिदिन मार्गदर्शन होता रहता है कि नहीं, उन्होंने इस टाइम पे ये काम किया था, अगर वो इस जगह पे फंसे होते तो ये काम करते। जरा विचार करके बताइएगा। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? किसी भी तरीके से अगर आप धर्म को करते हो या धार्मिक कृत्य करते हो तो
उससे आप मजबूत ही होते हैं, कमजोर नहीं, चाहे कैसे भी हो और चाहे कितना भी हो। अगर धर्म का काम कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, ब्राह्मणों का पालन कर रहे हो, ब्राह्मणों का आदर कर रहे हो, सबका सम्मान कर रहे हो, मानवता के धर्म का विकास कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, अपने संस्कारों का नित्य नैमित्तिक आपको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किसी भी तरीके से आपके प्रत्येक दिन के कर्मों में अगर धर्म दिखता है कि नहीं, ये धर्म हमारा ये कहता है, मेरा हिंदू धर्म, मेरा मुसलमान होना, मेरा सिख होना और मेरा ईसाई होना, यहां तक मेरी सीमा बांध के रखा है, मुझे इससे दूर नहीं जाना है और ना इससे परे जाकर के कुछ भी ऐसा करना है जो मेरे धर्म को कमजोर करे, तो उसी दिन से आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो धर्म चाहे कहीं भी हो, उसे छोड़ना नहीं होता है, और ऐसा करने से आप कभी भी भय को प्राप्त नहीं होते हो, आप कभी भी किसी से डरते नहीं हो। तो जरा देख लीजिए कि आपके कृत्य कितने धार्मिक हैं और आप कितने धार्मिक होकर के अपना जीवन बिता रहे हो, क्योंकि बुढ़ापा और जवानी कोई चीज नहीं होती, मैं तो यही जानता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार।